मीशो सेलर एसईओ कैसे करें, यानी सर्च इंजन में कैसे लेके जाएं। जैसे आप अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हो तो उसको कैसे लिस्टिंग करें, कैसे एसईओ करें उसका, कि आप अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ मतलब ऑर्डर ग्रोथ कर सकते हो। मीशो में अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड जैसे सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट उसके सामने कैसे जाए, तो इसी को कहता है एसईओ। तो इसको प्रॉपरली एसईओ कैसे करना है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, तो आपको लास्ट तक देखना है। तो इसका पॉइंट अगर मैं लिखे चलूं तो देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट जो लिखा हूं मैं। एक है तो कैटेगरी, आपको कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करना है, क्या कैटेगरी रखना है। और दूसरा में है टाइटल, आपको टाइटल कैसे रखना है, किस कहाँ से टाइटल ढूंढना है आपको, कैसे आपको टाइटल सोचना है। और तीसरा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में कैसे कैसे क्या चीज यूज करना है। और फोर्थ में आता है यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड्स कैसे यूज करना है, क्या कीवर्ड यूज डालना है, और कीवर्ड को कहाँ यूज करना है। यहाँ पर आता है प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल में क्या क्या आपको फिल करना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद प्राइस डिटेल्स, प्राइस आपको कैसे सेलेक्ट करना है, क्या प्राइस रखना है। यहाँ पर आता है लास्ट में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बिना कैसे आपको ऑर्डर लाना है। तो अगर आप नहीं मानोगे बिना एडवर्टाइजमेंट करके करके भी ऑर्डर आ सकता है, तो मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं अपना जो मेरा आईडी है, जो कि इसको मैं अभी न्यू न्यू आईडी लिया हूँ, तो इसको दिखा देता हूँ मैं ऑर्डर कैसे आ रहा है और बिना एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में जाके दिखा देता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अभी ऑर्डर, आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, पर डे के ऑर्डर कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 30 दिन, लास्ट 30 दिन के अंदर यहाँ पर जीरो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। अगर मैं ईयरली मतलब पूरा आईडी का बात करूं तो यहाँ पर जीरो एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर देख सकते हो एक साल, यानी एक साल के अंदर भी मैं 1 रुपया भी इस आईडी में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हूँ। और ऑर्डर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चलते हैं अपने बिजनेस डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आपको सारा चीज दिखाई देगा। अभी मैं लास्ट 30 दिन कर देता हूँ, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है ये आईडी। ये आईडी भी है ना पहले ये तो आईडी पुराना आईडी है, लेकिन इस आईडी में काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं आपको सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यानी कल कल कितना मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, 164। और उससे पहले 100 156। अब देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पर रेशियो ऊपर जाते जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट डे देखे तो यहाँ पर 25 ऑर्डर आया था, उसके बाद 23, 41, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते गए। यहाँ पर फिर आया 124, यहाँ पर अभी 156। और अभी ऑर्डर दिखाऊं, जो कि ऑर्डर मैं अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने का टाइम जो है तो 11 बजे तक है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 9-10 बजे तक एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं देखूँ तो 93, यानी कल तक मेरा ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 150 या 100, मतलब 100 प्लस ही आएगा। अभी जब 93 आ रखा है तो कल तक कितना आएगा देख बताइए आप ही। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट में भी दिखा दिया। अब यहाँ पर कहोगे कि सर आपने काफी टाइम से, तो 1 साल का आपको दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट, एक भी रुपया नहीं, 1 साल। यानी ये आईडी खोलने का भी मेरा 1 साल नहीं हुआ है, मात्र 2 महीना से 3 महीना हुआ ही है। मतलब 2-3 महीना से ही काम कर रहा हूँ इसमें। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जा रहे हैं पेमेंट वाले ऑप्शन में। फर्स्ट पेमेंट मेरा इस आईडी में कब आया है, यहाँ पर देख सकते हो इधर 00 है, 00 है। जब मैंने ये आईडी को लिया था अपने हैंड में, तो यहाँ पर यहाँ तक तो 00। मेरा 9 अक्टूबर 2024 को आया पेमेंट 6477 रुपये, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट जो वो किया था, मतलब मेरे से पहले जिसके पास ये आईडी था, तो उसका कटा है 5564 रुपये, कट के मुझे 912 रुपये मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा पूरा पेमेंट, पेमेंट में देख सकते हो 1 रुपया भी एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हो, 1 रुपया भी एडवर्टाइजमेंट कटा हुआ नहीं है नहीं है। बिना जीरो एडवर्टाइजमेंट करके कैसे मैं यहाँ पर लिस्टिंग किया हूँ, कैसे एसईओ मतलब
आप अगर एसईओ करना समझ गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो आपको लिस्टिंग कैसे करना है, यहाँ पर चल रहा है कैटलॉग, कैटलॉग अपलोड में जाना है। अब यहाँ से आपका लिस्टिंग करना स्टार्ट होता है। तो ऐड सिंगल पे आपको क्लिक करना है, ऐड सिंगल कैटलॉग पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कैटलॉग कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। बहुत सारा सेलेक्ट क्या करता है, यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो क्या करता है कि उसका प्रोडक्ट जो रहता है उस कैटेगरी में सेल नहीं कर रहा है, उस वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कैटेगरी जो है वही आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक बारी मिस्टेक तो यहीं पे होते हैं। आप क्या करते हैं, कैटेगरी है आपका दूसरा, जैसे फैशन वेयर में आप जाते हैं, मैं यहाँ पर वोमेन फैशन में जा रहा हूँ, वोमेन फैशन में गए। अब यहाँ पर इथिंग रिलेटेड आपका है तो आपने कर दिया वेस्टेड रिलेटेड। तो ऐसे आपको लिस्टिंग नहीं करना है, आपको प्रॉपरली कैटेगरी सही सेलेक्ट करना है। जिस कैटेगरी में आपका कपड़ा है, मतलब स्टाइल है, आप जिस कैटेगरी से सेल कर रहे हो वही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप जब भी आते हो ना मीशो में, तो एक ही कैटेगरी से आओ। चाहे वो आप क्लॉथिंग रिलेटेड ले लो या फिर फुटवेयर ले लो, आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो तो एक ही कैटेगरी यहाँ पर लिस्टिंग करो, यहाँ पर एक ही कैटेगरी से बेचो। इतना समझ लो ना यार। अगर आपका लोकल शॉप में जा रहे हो कहीं पे भी, अगर उस शॉप वाले ने, उस दुकान वाले ने परमानेंटली रेगुलर एक ही सामान जैसा रख रहा है, तो क्या आप उसी के पास जाओगे ना। अगर कोई दूसरा दुकानदार ये ऐसा कर रहा है कि एक दिन रख रहा है, मतलब अलग सामान रख रहा है, दूसरा दिन उसके पास जा रहे हो तो वो सामान नहीं मिल रहा है, दूसरा सामान मिल रहा है, तो क्या आप वहां पर प्रॉपर जाओगे, नहीं जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, प्रॉपर आप एक ही कैटेगरी में काम करो, एक ही कैटेगरी से काम लो, तो इससे अच्छी बेनिफिट रहोगे, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ स्वीट शर्ट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्वीट शर्ट। फीचर सर्च करने के लिए भी दिया है तो ये भी यूज कर लेना, स्वीट शर्ट। अब स्वीट शर्ट में यहाँ पर आपके पास तीन चार ऑप्शन आ गए। स्वीट शर्ट इन मैन फैशन, स्वीट शर्ट इन वोमेन फैशन। जिस भी कैटेगरी में, मैन में कर रहे हो या फिर वोमेन में कर रहे हो या बच्चों में कर रहे हो, तो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वोमेन फैशन के लिए करने वाला हूँ, तो वोमेन फैशन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको एड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इमेज मांगने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे इमेज सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास ये वाला पेज आएगा। अब आपका मेन काम इसी पेज में है। आपने तो कैटलॉग सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर टाइटल सारा चीज, मतलब पूरा एसईओ यहीं पे आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आपको ले आके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है, एचएसएन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का जो वेट है वो वेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टाइल कोड, यानी आप जो लेवल में रखना चाहते हो, आप अपने पहचान के लिए यहाँ पर वो नाम लिख लीजिए जो आप रखना चाहते हो, ठीक। अब यहाँ पर आता है टाइटल। ये जो टाइटल सेकंड नंबर में है, तो टाइटल आपको कैसे यूज करना है और क्या रखना है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब किस कैटेगरी में आप लिस्टिंग करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर टाइटल यूज करना है आपको। अब जैसे यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है वो है हुडी है, ठीक है, हुडी फॉर ओमेन। यहाँ पर मैं कलर भी लिख लिया हूँ, कलर वाइन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइन कलर। और बटरफ्लाई, इसमें इस हुडी में बटरफ्लाई भी इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बटरफ्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया मेरा टाइटल, हुडी फॉर ओमेन वाइन कलर बटरफ्लाई। यानी अगर मीशो में अगर सर्च करेंगे कि अगर यहाँ पर वो सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार में आ सकता है। अब देखिए हुडी अगर मैं लिख रहा हूँ, हुडी फॉर वोमेन,
अब हुडी फॉर वुमेन्स में जैसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गए जो जो भी मतलब उस कैटेगरी उस कैटलॉग जैसा है, तो वो आ गया हुडी जो भी है, आ गया सारा चीज, देख रहे हो। तो आपको भी टाइटल अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रखना है। अब यहाँ पर आता है साइज। आपको साइज जो जो भी आपका प्रोडक्ट का साइज है वो साइज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फैशन कैटेगरी से हो, क्लोथिंग रिलेटेड से कर रहे हो, तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा साइज रखें और कलर भी रखने का कोशिश करें। जितना वेरिएंट हो गया आपके पास उतना ऑर्डर आने का चांस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर प्राइस आपको प्रॉपर सेट करना है जो कि आप लॉस ना हो। आप जो भी प्राइस रखना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का, ऐसा ना हो कि वो लॉस में सेल करे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मीशो को प्राइस के लिए मैं एक वीडियो भी डेडिकेट बना दिया हूँ, जो कि आपको मेरा प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, या फिर चैनल में विजिट किए हैं, विजिट करोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो प्राइस आपको कितना परसेंट रखना है, कम से मिनिमम कितना परसेंट रखना है, आप कितना रखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, तो मैं बता दिया हूँ। तो मैं प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेलेक्ट कर लिया हूँ, आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आता है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। ये क्या है? बहुत बहुत कोई न्यू सेलर ये समझ नहीं पा रहा है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस होता क्या है। देखिए, अगर आप रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस रखना चाहते हैं तो आपके लिए आपको मैं बता देता हूँ पहले इसके बारे में। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस वो होते हैं जब कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसको दो प्राइस शो हो रहा है। एक तो ये वाला प्राइस शो होगा जो मीशो प्राइस आप रख रहे हो, जो यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, ये वाला प्राइस शो होगा। और सेकंड प्राइस इसके अंदर जब जाओगे बाय करने के लिए, यहाँ पर जब बाय करने के लिए जाओगे, शायद सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक प्राइस और भी शो होगा। तो यहाँ पर मेरा मीशो लॉगिन नहीं है तो शो नहीं हो रहा है। तो वहां पर आपको एक प्राइस और भी शो होगा जो कि वहां पर प्राइस 10-20 रुपए कम दिखेगा। अब यहाँ पर मैं 320 रुपए रखा हूँ और यहाँ पर 315 रुपए रखा हूँ, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर 5 रुपए वहां पर कम शो होगा। तो मैं रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस नहीं रख रहा हूँ, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। आप चाहो तो रखें या फिर ना रखें, अगर रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस रख रहे हो तो उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एमआरपी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी अपना प्रोडक्ट का एमआरपी रखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। हमेशा एमआरपी अपने प्रोडक्ट जो मीशो प्राइस रख रहे हो उससे डबल रखना है। डबल रखो या फिर उससे ज्यादा रखो, लेकिन इससे कम नहीं रखना। तो उसके बाद आता है यहाँ पर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको फुल लेके चलना है और आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इन्वेंट्री मैंने रख दिया 1000 पीस और आपके पास मात्र 10 पीस है 20 पीस है, उसके बाद पता चला कि एक ही बार में आ गया आपका 100 पीस का ऑर्डर आ गया, आप वहां पर उसको डिस्पैच करने ही नहीं पाए, तो वहां पर आपका ऑर्डर जो आना स्टार्ट हुआ था वो फिर ऑर्डर बैठ जाएगा। आपका आईडी भी ऐसा होगा, मतलब जो विजिबिलिटी होगा ना पुराने अगर कैटलॉग का विजिबिलिटी है उसको भी बैठा देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका स्टॉक नहीं है और आप यहाँ पर इन्वेंट्री में फुल स्टॉक रखे हो। तो ये चीज समझ गया। अब यहाँ पर एसक्यू आईडी ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हो अलग अलग एसक्यू आईडी तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। यही वाला एसक्यू आईडी हर एक साइज में ले लेगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर साइज। देखिए यहाँ पर बस साइज, आपको ये सारा चीज फिल करना ही करना है। ये नहीं है कि भाई चलो ये तो मैंडेटरी है, जहां पर स्टार लगा हुआ है वो तो भरना ही है, वो तो फिल करना ही है। और यहाँ पर ऑप्शनल जैसे यहाँ पर सारा चीज भरना ही है। वैसे बहुत में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्टार दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर जो स्टार नहीं होता है जिसमें, वो नहीं भर सकते हो। लेकिन अब जितना अच्छे से बायर को शो कराओगे उतना ही आपका सेल ज्यादा होगा। देखिए आपको है ना एक बायर की तरह सोचना है जब लिस्टिंग करने बैठो। तो ऐसा नहीं है कि आप सेलर हो तो आप सेलर की तरह सोचो, नहीं, आपको एक बायर की तरह सोचना है कि बायर ने क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे क्या चीज का रिक्वायरमेंट उसका रहेगा। तो ये चीज आपको सारा चीज सेलेक्ट कर लेना है, भर लेना है।
उसके बाद भरने के बाद आपको तो मालूम है बस साइज, हिप साइज, वेस्ट साइज, आपका जो भी कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी से लिस्टिंग करो आपका वो चीज भरना होगा। बस आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉपरली कंप्लीटली मतलब लिस्टिंग किया जाता है। आपको मैं इससे एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। हर देखिए लिस्टिंग करने के लिए ना हर एक कैटेगरी में सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या होता है कि वो कौन सा कैटेगरी है, क्या उसमें साइज है या नहीं है, फ्री साइज है, क्या चीज है नहीं है, सारा चीज मतलब लिस्टिंग करने का सेम कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर प्रॉपर समझ गए तो आप अगर दूसरे कैटेगरी से काम कर रहे हो तो वो भी इजीली कर लोगे। अब यहाँ पर आता है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट भरना है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छोटी है। यहाँ पर कलर आपको दे देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का कलर है वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फैब्रिक, यहाँ पर फैब्रिक कह रहा है, फैब्रिक यहाँ बताऊं अगर, अब यहाँ पर मेरा ये है फिलिस वाला फैब्रिक है, तो यहाँ पर मैं फिलिस सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपका कोई अदर फैब्रिक है जैसे कॉटन है, कॉटन ब्लेंड है, क्रेप है, डेनिम है, आपका जो भी फैब्रिक है यहाँ पर वही फैब्रिक आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका फैब्रिक फिलिस है, आपने यहाँ पर कॉटन सेलेक्ट कर लिया, या फिर आपका कॉटन है और वहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया क्रेप। तो इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर मीशो में देखने जाएगा, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे इस कैटलॉग को ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इसका तो ये टाइटल हो गया, मतलब जो मैं टाइटल आपको बताया, देखिए क्या टाइटल इसने रखा है। और उसके बाद फैब्रिक यहाँ पर दिखा दिया फिलिस, ये फिलिस वाला कपड़ा है। और यहाँ पर इसका स्लीव लेंथ क्या है वो दिखा दिया, पैटर्न क्या रखा है वो भी दिखा दिया, यहाँ पर क्वांटिटी कितना रखा है वो भी दिखा दिया, और साइज यहाँ पर कितना रखा है ये सारा चीज दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है, जितना मतलब अगर आप कॉम्बो में लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर 3 पीस है तो आपको 3 सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरा एक ही पीस है तो सिंगल में एक सेलेक्ट कर लूंगा, 1 सेलेक्ट कर लूंगा मैं। उसके बाद नेक कॉलर, यहाँ पर कॉलर डिजाइन कैसा है, तो यहाँ पर कॉलर डिजाइन आपका जैसा है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हुडी वाला है तो हुडी सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपका दूसरा कॉलर रहता है, जैसे यहाँ पर कॉलर का नाम अलग अलग दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से कॉलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंट और पैटर्न टाइप। क्या यहाँ पर प्रिंटेड ये प्रोडक्ट जो लिस्टिंग कर रहे हो तो क्या आपका वो प्रिंटेड वाला है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट किया हुआ है मेरा प्रोडक्ट में, देख सकते हो जो बटरफ्लाई है, तितली है, वो प्रिंट किया हुआ है, तो वो क्या है ग्राफिक प्रिंट है, तो मैं यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट सेलेक्ट कर लिया हूँ। आपका जो भी कैटेगरी का प्रिंट प्रिंट होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चर डिटेल्स और पैकेज डिटेल्स, अपने कंपनी का नाम दे सकते हो। अब आता है नीचे, देखिए बहुत सारा सेलर है ना, ये सारा चीज नहीं भरा, ये ऑप्शनल है लेकिन आपको भरना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आपको ये सारा चीज फिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैं यहाँ पर दिखाया ना जी, देखिए यहाँ पर स्लीव लेंथ क्या है, लॉन्ग स्लीव। अब यहाँ पर अगर वो नहीं भरता, स्लीव लेंथ नहीं भरता, तो यहाँ पर कस्टमर को शो ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को शो होता ही नहीं, तो इसलिए आपको ये चीज भरना है जो कि कस्टमर को दिखाई दे और वो अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट को पहले पढ़ ले। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट को वो छू करके तब बता रहे कि हाँ कैसा है क्या है नहीं है, तो ऑफलाइन वाला मतलब दुकान तो नहीं है ना, ये तो ऑनलाइन दुकान है, इतना समझ लो। वो आपका डिस्क्रिप्शन से मतलब आप जो लिखोगे उसी से वो समझ पा रहा है कि हाँ प्रोडक्ट के अंदर है क्या। तो आपको यहाँ पर सारा चीज सेलेक्ट कर लेना है, जैसे लेंथ क्या है आपका, रेगुलर वाला है, अब पैटर्न क्या है, पैटर्न अक्सर सॉलिड ही रहता है, अगर आप खुद डिजाइन किए हो तो सेल्फ डिजाइन रख लेना, या फिर पैटर्न अलग है तो उसके हिसाब से आपको रख लेना। तो ये सॉलिड है मतलब रेगुलर यूज करने वाले हैं तो लिख लिया हूँ। अब यहाँ पर आता है पॉकेट स्टाइल। क्या आपका पॉकेट
इस प्रोडक्ट में पॉकेट है या नहीं है, और है भी तो किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पर दे दिया, अगर पॉकेट नहीं है तो नो पॉकेट, अगर पॉकेट है तो यहाँ पर कार्गो, जैसे यहाँ पर है कंगारू वाला पॉकेट, यानी दोनों साइड से पॉकेट है, तो यहाँ पर कंगारू, उसको उसका नाम है कंगारू वाला पॉकेट के जैसे, मतलब कंगारू का कान जैसे होता है ना, वैसे ही है, इतना ही समझ लो। उसके बाद यहाँ पर आता है स्लीव लेंथ। तो आपका स्लीव जो भी है, मतलब हत्ता, जो बाजू है, बाजू लॉन्ग स्लीव है, शॉर्ट स्लीव है, अगर यहाँ तक है तो वो शॉर्ट स्लीव आएगा। तो आप यहाँ पर, तो मेरा लॉन्ग स्लीव है तो मैं लॉन्ग स्लीव सेलेक्ट कर लिया। अब स्लीव स्टाइलिंग, तो ये रेगुलर है, कोई स्टाइल नहीं है इसमें, रेगुलर मतलब कभी भी पहन सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो रेगुलर कर लिया हूँ। आपका जो भी स्टाइल है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सरफेस स्टाइल। तो सरफेस स्टाइल में यहाँ पर रहने दीजिए नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर टाइप, टाइप आपको, अब यहाँ पर क्या आपका जीपर है, या फिर मतलब इतना समझ लीजिए टाइप से, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो ओपन कैसे हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर तो जीपर तो है नहीं इसमें, फ्रंट ओपन भी नहीं है, ये आपको पोलोवर में रहने देना है। अगर आपका जीपर है तो जीपर, मतलब जीपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या बटन है फ्रंट साइड में बटन है तो आप यहाँ पर ऊपर वाला जो ऑप्शन था, क्या था, फ्रंट ओपन, हाँ फ्रंट ओपन, वो भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपको कैसे यूज करना है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट के अंदर है क्या। अब यहाँ पर मैंने जैसे इसका ओपन किया तो यहाँ पर देखिए, ये बताया है, यहाँ पर लिख दिया है हाई क्वालिटी हुडी फुल स्लीव स्वीट शर्ट, ये मतलब प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल के साथ बता दिया है। ठीक है। उसी तरीका से आपको भी यहाँ पर फुल उसी तरीका से आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर है क्या, कौन सा कैटेगरी, मतलब कौन सा कपड़ा यूज किए हो, इसमें क्या क्या फ्यूचर है, वो चीज यहाँ पर आपको बताना है। अब आता है आपका लास्ट, जो यहाँ पर मैं बताया हूँ कीवर्ड। मैं तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आता है कीवर्ड। कीवर्ड आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर सर्च में ले जाने के लिए। आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो कर दिया, कीवर्ड कहाँ पर यूज करना चाहिए। कीवर्ड यूज करना चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही। इसका फ्यूचर अभी तक अलग से नहीं दिया है कीवर्ड यूज करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि आप कीवर्ड यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ही यूज कीजिए। अब देखिए कीवर्ड कैसे आपको ढूंढना है। अब जाना है आपको मीशो में। मीशो में जा रहे हो, मीशो में जैसे सर्च कर रहे हो, यहाँ पर मैं हुडी के रिलेटेड कुछ सर्च कर लेता हूँ। चलो हुडी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये कीवर्ड को लिखा, तो यहाँ पर मुझे कितने प्रकार का कीवर्ड नीचे शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर अभी तक संतुष्ट नहीं है कि यही कीवर्ड मुझे यूज करना है, तो मैं और भी लिख लेता हूँ आगे। हुडी पूरा लिख लिया मैंने। अब हुडी के सामने यहाँ पर दे दिया हुडीज फॉर वोमेन अंडर 200, हुडी, हुडी फॉर गर्ल, हुडीज फॉर मैन कॉम्बो। तो ये आपका अगर कैटेगरी नहीं है तो आपको ये यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर सर्च में आ रहा है तो आपको ये यूज कर लेना है कीवर्ड में, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका जो कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी से लिस्टिंग कर रहे हो, वही कैटेगरी का कीवर्ड यहाँ पर यूज करना। तो आपको ये क्या करना है, लिख लेना है या फिर कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया क्या, ये तो मेरा टाइटल ही है। उसके बाद हुडी, जैकेट, ये ज्यादातर सर जो हो रहा है वो मैंने यूज कर लिया। हुडी फॉर वोमेन, हुडी फॉर गर्ल, न्यू स्टाइल हुडीज, प्रिंटेड हुडीज। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर कीवर्ड यूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब आता है लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप प्रॉपर ऐसे लिस्टिंग कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं है। देख लीजिए, बिना एडवर्टाइजमेंट करके कुछ दिन देख लीजिए, उसके बाद अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करके देखिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद मेरा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, रेटिंग वेटिंग मिल गए, तो फिर आप 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन चला करके फिर एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दीजिए।
अगर ऑर्गेनिक फिर ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप प्रॉपर ऐसे ही लिस्टिंग करोगे तो मैं कहूंगा कि आपका आईडी बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो आपको क्या माइंड में लेके चलना है, मैं लास्ट में भी आपको बता देता हूँ कि आपको कैटेगरी एक ही लेके चलना है अपने आईडी में। मतलब जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो, क्लोथिंग से आ रहे हो, मेन से आ रहे हो, वोमेन से आ रहे हो, एक ही कैटेगरी में आओ। अगर अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा हाई पावर ऑर्डर आ रहा है जो, वो है वोमेन फैशन से। और हाँ, यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत है। यहाँ पर आपको न्यू न्यू स्टाइल भी लाना पड़ेगा, डिजाइन भी न्यू न्यू लाना पड़ेगा। और यहाँ पर कंपटीशन की वजह से आप यहाँ पर मार्जिन ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए मार्जिन वाले की बात करूं अगर, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप वहां से चेकआउट कर लेना। ओके, तो शायद आपको यहाँ से सारा चीज से समझ में आ गया होगा कि लिस्टिंग प्रॉपर करना कैसे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में न्यू है आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर सिर्फ मीशो के ही बारे में बताने वाला हूँ, या फिर आपको आगे चल के बता सकता हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अभी फिलहाल मैं मीशो के ही बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।